पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि औसत वेग, औसत चाल, स्थिति, विस्थापन, दूरी, पथ की लंबाई सब क्या होती है। तो औसत वेग तुम्हारा क्या हो गया, औसत वेग इक्वल्स टू विस्थापन, कुल विस्थापन बटे लगा समय, और औसत चाल क्या हो गया तुम्हारा, कुल दूरी बटे लगा समय। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं औसत वेग औसत चाल का, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की चाल से पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाती है। कार का औसत वेग एवं औसत चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। तो एक मोटर कार क्या होगा, क्वेश्चन देख सकते हो। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुनः उसी स्थान पर लौट आया। तो उसका औसत वेग और औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज गौर करना, इस एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नहीं दी गई है यहाँ, लेकिन इतना बात तो तय है कि तुम्हारा क्या हुआ, दूरी तो नहीं दिया हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी क्या है, लेकिन विस्थापन है कि चूंकि पहले बिंदु पर ही लिख लिया, मान लिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बराबर x किलोमीटर, बराबर x किलोमीटर। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, तुमको कितना गया ये, दूरी है x किलोमीटर और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बराबर क्या होगा, x बटे 60 घंटा। लौटने में लगा समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल बराबर क्या, दूरी लौटेगा भी जब x किलोमीटर गया तो x किलोमीटर ही उसी स्थान तक लौटना है तो x किलोमीटर ही लौटेगा, और चाल है इस बार 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया, x बाय 40 घंटा हो गया। तो कुल जाने में लगा समय और कुल आने में लगा समय निकल गया। तो जाने में लगा समय x बटे 60 और आने में लगा समय x बटे 40। कुल समय कितना हो गया, कुल समय बराबर x बटे 60 जोड़ x बटे 40, ये क्या हो गया, घंटा। 60 और 40 का क्या हो गया तुमको, 120, ये हो गया 2x प्लस 3x घंटा बराबर क्या होगा, 5x बटे 120 घंटा बराबर x बटे 24 घंटा, x बटे 24 घंटा। तो ये हो गया कुल समय लग गया इतना।
अब है तुमको कुल विस्थापन कितना होगा, x/24 घंटा हो गया। विस्थापन तुम्हारा कितना हुआ, इसमें विस्थापन निकाल लेते हैं तो औसत वेग निकल जाएगा। विस्थापन बराबर क्या हुआ, जहाँ से चला तो x गया आगे और x लौट गया, तो विस्थापन तो 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग बराबर क्या होता है तुम्हारा, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे लगा समय, विस्थापन बटे लगा समय। तो जब 0 बटे कुछ भी समय होगा, 0 बटे x/24 बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत वेग हो गया। औसत चाल अब जाते हैं, औसत चाल तो कुल दूरी निकाल लेते हैं। चलिए कुल दूरी पहले निकाल लो। कुल दूरी बराबर x + x बराबर 2x किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर है x + x बराबर 2x किलोमीटर। तो अब औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, औसत चाल जो कुल दूरी निकल गया तो औसत चाल बराबर क्या होगा तुम्हारा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2x किलोमीटर बाय x/24 घंटा बराबर 2 गुना 24 किलोमीटर पर आवर बराबर 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया औसत चाल। औसत चाल हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत वेग हो गया 0। यही 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया तुम्हारा। तो कुल दूरी कैसे क्या किए इसमें, पहले तो कुल जाने में लगा समय निकाल लिए, दूरी बट्टे चाल करके, दूरी बट्टे चाल x/60 हो गया। फिर जाने आने में लगा समय, x जितना दूर गया, मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया A पॉइंट से और कहाँ तक चला गया तुमको, B तक गया। इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, ये x किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक लौटा। ये 60 किलोमीटर की स्पीड से गया इधर से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लौटा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर। तो ये तुमका यही सिचुएशन है, A से B गया फिर A से B लौटा, तो x गया और x लौटा, तो विस्थापन 0 हो गया। और दूरी तो x + x दोनों जुट जाता है, दूरी तो 2x हो गया। तो दूरी हो गया तो चाल तुम्हारा समय निकाल लिया, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, तो कुल समय निकल गया। और इस प्रकार से क्या हो गया, औसत वेग तो 0 हो गया लेकिन औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और कुछ लोग ये क्या करने लगते हैं, औसत चाल निकालने में 60 जोड़ 40/2 कर देते हैं, तो वो करना गलत होगा, वो 50 निकल जाएगा जो कि रॉन्ग होगा। तो इसको सही बनाने का तरीका यही है। तो आज हम लोग जो है औसत वेग, औसत चाल, इस सब के बारे में तो पढ़ाई हो गई। तो इसको नोट कर सकते हो, इसको अपने से बना भी सकते हो, इसको नोट कर लो। तो इसको जो है तुमको नोट डाउन कर सकते हो। फिर से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अब थ्योरी देखते हैं। तात्क्षणिक वेग एक शब्द होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नया शब्द है तुमको। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुमको क्या हो गया कि एक कण जब है किसी क्षण, किसी जैसे कि औसत चाल और औसत वेग क्या होता था, एक समय अंतराल में जितना उसकी क्या हुआ, कुल दूरी बटे कुल समय से निकालते थे। ये कहा किसी एक क्षण पर उसका क्या वेग है। जैसे कोई रेलगाड़ी जाती है स्टेशन A से स्टेशन B तक गई, तो उस बीच में क्या होता है, तो उसका एक औसत वेग निकलेगा, कभी रुका हुआ है, कभी ज़्यादा स्पीड चलता है, कभी कम चाल से चलती है। तो इस तरह से क्या होगा, उसका हर हमेशा चाल क्या बदल रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो समय होता है, किसी एक क्षण पर जो समय, उसको तात्क्षणिक वेग या उसका वेग कहते हैं। किसी वस्तु के
निश्चित समय पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तो अब है कि इसको परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसको परिभाषित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको परिभाषित करने का एक तरीका यह है तुमको कि मान लेते हैं कि जैसे एक से यहाँ पर है O बिंदु है, ये कोई वस्तु अभी यहाँ स्थित है t समय पर। समय क्या है यहाँ पर? t पर। उसका यहाँ पर से पोजीशन है इसका s वेक्टर। इसका पोजीशन क्या है? s वेक्टर है इसका, इतना s वेक्टर पे है। और ये समय t हो गया, समय t। और समय हो गया जब t प्लस डेल टी, तो ये क्या होगा तुम्हारा? s वेक्टर प्लस डेल s वेक्टर। क्या होगा तुम्हारा? ये इसकी स्थिति हो गई, कण की स्थिति। तो इस समयांतराल में कितना विस्थापन तय किया इसने? तो एक कण की स्थिति t समय में s वेक्टर एवं t प्लस डेल टी समय पर s वेक्टर प्लस डेल s है, इस समय अंतराल में, समय अंतराल कितना हुआ तुम्हारा? औसत चाल कितना हो जाएगा? इसका औसत वेग जो है तुम्हारा, समय अंतराल डेल्टा टी में विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? s वेक्टर प्लस डेल्टा s वेक्टर माइनस s वेक्टर बराबर डेल्टा s वेक्टर। कितना विस्थापन हो गया? तो औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग को हम लोग v से विचलित करते हैं। औसत वेग v बराबर डेल s बाय डेल टी, डेल s बाय डेल टी। ये निकल गया तुमको औसत वेग हो गया। औसत वेग तो ये हो गया। ये देखो जब, लेकिन ये समय अंतराल जो है तुमको जैसे जैसे हम लोग छोटा करते जाएं, इस समय अंतराल को क्या करते चल जाएं, अगर ये समय अंतराल है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको समय अंतराल को छोटा किए, तो जैसे जैसे इस समय अंतराल को हम छोटा करते जाएंगे तो यह जो समय अंतराल है यह क्या हो जाएगा? जब यह समय अंतराल एकदम बहुत करीब आ जाए, इसके बहुत नज़दीक आ जाए, जब समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, जिसको कहते हैं गणित में, गणितीय भाषा में लिमिट या सीमा जैसे है, जब इसकी सीमा क्या हो जाए कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो वह टी समय का क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। इसको जैसे गणित के भाषा में लिखते हैं, देखो समझने का कोशिश करो। जब समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो तो औसत वेग टी समय पर तात्क्षणिक वेग हो जाता है, तात्क्षणिक वेग हो जाता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल s बाय डेल टी। ये हो गया t समय पर वस्तु का वेग, ये हो गया t समय पर वस्तु का वेग, ये t समय पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग। तो ये तुम्हारा क्या होगा? v बराबर ds बाय
डी टी, डी इज इक्वल वी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। तो ये भी वेक्टर जो होगा तुम्हारा डी, इसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। यह हो गया v बराबर डी एस बाय डी टी। यह हो गया एस के समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में क्या लिखते हैं यहाँ पर, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ यहाँ पर लिख देते हैं इसका परिभाषा, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो ये तुमको डिफ्रेंशिएशन कराता है। ये जो तुम्हारा क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग, ये डिफ्रेंशिएशन, अवकलन कहते हैं। ये अवकलन, एस का अवकलन टी के सापेक्ष। अवकलन का अंग्रेजी होता है डिफ्रेंशिएशन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा v बराबर डी एस बाई डी टी। तो ये जो प्रक्रिया है तो क्या होगा, इसमें कुछ नई बहुत सी बातें हो गई तात्क्षणिक वेग में। एक क्या हो गया कि जब तुमको किसी समय अंतराल पर, ये समय अंतराल जब छोटा होते जाएगा, जब t समय में इसका विस्थापन है तो इसकी स्थिति है s पर, t प्लस डेल्टा टी में है s प्लस डेल s पर। जब ये तो डेल्टा t समय में कितना विस्थापन, ये औसत वेग कितना हुआ इसका, डेल्टा s विस्थापन जो तय किया बटे समय अंतराल डेल्टा t, तो ये औसत वेग निकल गया। लेकिन जब यह औसत वेग निकल गया तो औसत वेग जब यह इस टाइम समय अंतराल को बहुत छोटा कर देगा, इसके तो जब यह बहुत एकदम छोटा 10 to 0 हो जाए अंतराल, तब यह जो वेग प्राप्त होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस समय का तात्क्षणिक कहते हैं। t समय पर बच जाएगा। तो v बराबर क्या होगा तुम्हारा, लिमिट डेल्टा, लिमिट कहते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, 0 की ओर अग्रसर है, डेल एस बाई डेल टी। तो ये तात्क्षणिक वेग बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो v बराबर डी एस बाई डी टी लीजिए। तो एक परिभाषा क्या हो गया, विस्थापन के, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं। तो ये भी विस्थापन लिख सकते हो। तो इस तरह से ये परिभाषा हो गई। जैसे कि इसको हम लोग आलेख से अगर समझना चाहें, ग्राफ से इसको, तो देखो यहाँ पर जैसे तुमको इसको ग्राफ खींचते हैं, अगर देखो ये जैसे तुम्हारा इधर समय है, इधर ले लिए समय है, और इधर आलेख में है ये विस्थापन या स्थिति, या विस्थापन स्थिति। तो t समय में जैसे इसकी विस्थापन है, यहाँ समय है t, तो यहाँ पर इसकी स्थिति है s पर, यहाँ पर है, और t प्लस डेल्टा टी में इसका विस्थापन हो गया, यहाँ पर है। तो इसमें मान लेते हैं कि इस तरह से ये गया, और यहाँ पर जब समय बढ़ा तो ये क्या होगा तुम्हारा t प्लस डेल्टा टी, इसमें ये विस्थापन हो गया, ये t समय में हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा s प्लस डेल्टा s हो गया, ये इसका स्थिति हो गया। तो अब जो तुमको है कि ये जो तुम्हारा आलेख जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, आलेख है तुम्हारा, तो ये टी में यह तुम्हारी स्थिति हो गई। ये स्थिति तुम्हारा पहले है एस प्लस डेल्टा एस। तो ये जो तुम्हारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा ने निकाला, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक का जो तुम्हारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक को अगर मिला दें, इस बिंदु से इस बिंदु तक का, तो ये जो तुम्हारा हो गया औसत चाल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक को जो मिलाए, तो ये थीटा जो तुम्हारा हो गया, ये डेल एस वेक्टर हो गया, और ये डेल टी हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा कोण बन गया, ये थीटा कुछ, इसकी चाल हो गई। ये जो रेखाखंड जो पी क्यू बना तुम्हारा, ये इसको, इस बिंदु को अगर पी मान लें पहला को, और इसको मान लें हम लोग क्या चीज़ क्यू, तो ये रेखाखंड पी क्यू को ढाल कहलाता है ये। तो डेल एस बाय डेल टी जो तुम्हारा हो गया, डेल एस बाय डेल टी बराबर रेखाखंड पी क्यू की ढाल बराबर टेन थीटा, इसको ढाल कहते हैं।
तो ये जो तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा बन गया, जैसे कि यहाँ P बिंदु पर, इसका किस बिंदु पे था, यहाँ पर P बिंदु पे था कब, जब टाइम था t और इसकी स्थिति थी s वेक्टर, और यही जब क्या हो गया Q बिंदु पर गया तो इसकी स्थिति हो गई, टाइम हो गया t प्लस डेल टी और विस्थापन हो गया ये। इन दोनों को जब एक रेखा से हम मिला देंगे तो x अक्ष से जो समय अक्ष जितना कोण बना रहा है उसका टेन थीटा को क्या कहते हैं, इसकी ढाल कहते हैं। जब यही क्या हो जाएगा, यही जब धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा अंतराल, तो ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये स्पर्श रेखा बन जाएगा इस जगह का। जब यह क्या बन जाएगा तुमको, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो ये स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो जाता है। जब ये तुम्हारा पी क्यू की ढाल हो गई, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जब डेल्टा टी क्या होगा टेंस टू जीरो, तो यह डेल्टा टी जब टेंस टू जीरो होते जाएगा, डेल्टा टी ये तुम्हारा क्या होते चल जाएगा, टेंस टू जीरो होगा। जैसे कि जैसे से ये क्या हो गया अंतराल तुमको, ये जैसे पी बिंदु पर है तुम्हारा, ये पी बिंदु पर है, तो ये जो धीरे धीरे डेल्टा टी को इसको छोटा करते जाओ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, अब तो ये तुम्हारा स्पर्श रेखा बन जाएगा ये। तो इसको नहीं यहाँ पर क्यू पर स्पर्श रेखा खींच दिए, इसको जो है पी पर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जैसे जैसे डेल्टा टी अंतराल जीरो होते जाएगा तो ये तुमको इस ढंग से क्या बनते चल जाएगा, ये धीरे धीरे क्या बनते चल जाएगा, ये एक पी बिंदु पर क्या बन जाएगा, स्पर्श रेखा बन जाएगा ये। तो जैसे जैसे ये क्या होता चल जाएगा, ये जो मुझको जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ये धीरे धीरे तिरछा होते होते इसको क्या हो जाएगा, ये तुमको फिर से इसको इस आलेख को फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें कुछ ओवर राइटिंग हो गया, इसको फिर से लिखते हैं। तो इसको लिख भी दिया होगा, इसको मिटा भी देते हैं, इसको फिर से बनाते हैं पूरा। चलो इसको लिख भी लिया होगा, तो तात्क्षणिक वेग का क्या होगा तुम्हारा, चलो एक आलेख खींच रहे थे, देखो फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये समय t है, इस स्थिति में इसका स्थिति यहाँ पर मान लेते हैं ये s वेक्टर है, ये इसकी स्थिति है s वेक्टर, और ये तुमको जो है ये q बन गया, यहाँ से जो है यहाँ तक का ये q हो गया। तो इसका जो कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो तुम्हारा ढाल होगा, इसको कुछ मान सकते हैं थीटा। ये हो गया p और ये हो गया q। तो q बिंदु जो तुम्हारा हो गया, इसमें समय तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर समय t प्लस डेल्टा t हो गया, और इसका जो विस्थापन या स्थिति जो तुम्हारी होगी यहाँ पर अगर दें तो s प्लस क्या होगा तुम्हारा s वेक्टर प्लस डेल s वेक्टर हो गया। तो ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे हम लोग, जो थीटा अगर यहाँ पर है तो यही कोण यहाँ भी थीटा हो जाएगा। ये P बिंदु है तुम्हारा, ये P बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया Q हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगी, PQ की ढाल हो जाएगी ये डेल्टा T हो गया अंतराल, और ये हो गया डेल S वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल S बाई डेल टी क्या बन जाएगा, ये डेल S बाई डेल टी बन जाएगा, औसत चाल बन जाएगा। ये औसत चाल बराबर डेल टेन थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा, टेन थीटा बराबर रेखा पी क्यू की ढाल बराबर डेल S बाय डेल टी। ये तुम्हारा क्या बराबर क्या होगा, औसत बराबर औसत वेग भी हो गया, बराबर औसत वेग, ये औसत वेग भी निकल गया। लेकिन जब यह देख लो, यह जो तुम्हारा है, यह जब समय अंतराल धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा, तो छोटा होते चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे तुमको जब छोटा है तो ये यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से मिलाएंगे ऐसे हो जाएगा, फिर और छोटा होता है ऐसे हो जाएगा। तो ये जब 0 टेंस टू 0 हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, यह P बिंदु पर क्या खींचा जाएगा, तब ये रेखा पर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये P बिंदु की क्या बन जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये तुमको जो है जब ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, P बिंदु पर स्पर्श रेखा। जब डेल टी टेंस टू 0,
जब लिखते हैं जब डेल टी टेंस टू जीरो, जब क्यू बिंदु जब या क्यू बिंदु जब किसके करीब आ गया, पी के करीब आ गया, क्यू टेंस टू पी, तो जैसे से डेल टी टेंस टू जीरो तो क्यू पी के करीब आ जाएगा। तो यह रेखा तो रेखा पी क्यू पी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। अतः किसी वक्र के या किसी एक मिनट वक्र नहीं, अतः किसी वस्तु के विस्थापन समय आलेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग होता है। तो तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए क्या करना होगा, तो निष्कर्ष क्या है, तात्क्षणिक वेग निकालना है किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। वह जो एक्स अक्ष से जो कोण, समय अक्ष से जो कोण बनाएगा वह क्या कहलाएगा, उसका स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगा, अर्थात तात्क्षणिक वेग के बराबर होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग तुम्हारा इसमें हो गया। अब है तुम्हारा तात्क्षणिक वेग का क्या क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं। तात्क्षणिक वेग v बराबर, एक तो सूत्र हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया v बराबर डी एस बाय डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। ये तुम्हारा यही मेन फॉर्मूला हो गया, v बराबर डी एस बाय डी टी। और एक हो गया विस्थापन समय आलेख के किसी समय पर खींची स्पर्श रेखा की ढाल उस समय पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। उस समय पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा तात्क्षणिक वेग का ये परिभाषा हो गया। तुमको दो मतलब यहाँ पर फिर से रिमाइंड कर दिए। क्या हो गया तुमको, एक तो हो गया क्या चीज़ कि किसी बिंदु पर कोई ग्राफ है, यहाँ पर तात्क्षणिक वेग निकालना, ये विस्थापन समय आलेख है। तो जिस बिंदु पर निकाला वहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, उसका जो ढाल मतलब एक्स अक्ष से जो बनाया गया कोण होगा टेन थीटा, ये टेन थीटा क्या कहलाएगा, इसका ढाल कहलाता है। और यही क्या चीज़ को बताएगा, उस बिंदु पर उसकी तात्क्षणिक वेग को बताएगा। जिस बिंदु पर हमको स्पर्श वेग ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करें, विस्थापन समय आलेख में क्या करना है, उस बिंदु पर हम लोग को स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसको जैसे कुछ उदाहरण से बताएंगे तो और क्या स्पष्ट होगा। थोड़ा सा ये सब नया नया चीज़ था, तो बहुत सी बातें हो सकती समझने में नहीं आई होगी, लेकिन जो कुछ उदाहरण से बताएंगे तो बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है इसको जानना चाहते हो, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सीखना है, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम देखोगे एक मैथमेटिकल टूल्स करके, राइस ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सब मैथमेटिकल टूल्स करके एक प्लेलिस्ट है।
सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स। उसमें तुम देखोगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का जो है तुमको डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और डिफरेंशिएशन क्या है, इन सबों के बारे में डिटेल में बताया गया, जिसके बाद तुमको इन सबों को जहाँ समझने में दिक्कत होगी उसमें तुमको कर सकते हो। और कुछ जो उदाहरण में ये जो स्पर्श रेखा के ढाल, इन सबों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, तो जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर लेंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ इसको फिर से रिमाइंड करेंगे, तो फिर उसमें तुमको समझने में, क्योंकि ये नया चीज़ है तो समझने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। इसको नोट कर सकते हो और राष्ट्रपति ऐप के माध्यम से जहाँ भी दिक्कत है हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।